अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स का चैप्टर है 5 वेव्स, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें से 7 से 8 एमसीक्यूज बनते हैं एमडी कैट का। तो आपको उसको शेयर करता चलूँ। इट इज़ द डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस है। वेव्स क्या है? वेव्स हमारे पास डिस्टर्बेंस है दैट कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से मोमेंटम एनर्जी को कैरीज करती हैं। ये ऐसी डिस्टर्बेंस है। ये वेव्स की डेफिनेशन है। वेव्स डू नॉट ट्रांसफर मटेरियल। वेव्स मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करती। हाँ, मटेरियल के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव्स एज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इधर वाज नहीं आना, वेव्स आना है। इलेक्ट्रॉन वेव्स के तौर पर काम करते हैं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता, जबकि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको रिक्वायर होता है, जैसे कि हमारे पास एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं एंड एटसेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद बात करें मैकेनिकल वेव्स की, जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है। उसके एग्जांपल में साउंड, स्ट्रिंग, वाटर वेव्स। मटेरियल वेव्स आर असिस्टेड विद मटेरियल पार्टिकल्स। इसकी हमारे पास एनर्जी या लेंथ, वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वैक्यूम में तमाम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, सबकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। सबकी स्पीड सेम होती है, 3 × 10⁻⁸। ऑसिलेशंस की बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन्वॉल्वड इन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? दे कैरी एनर्जी अवे फ्रॉम सोर्स। सोर्स से अवे लेके जाते हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव मींस हेडिंग टुवर्ड, हेडिंग अवे। दो टाइप्स हैं इनके हमारे पास। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो इसमें जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं इनकी जो ऑसिलेशंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स पे, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं इनकी जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनकी जो ऑसिलेशंस होती है वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के क्या होती है? पैरेलल होती है, 0 डिग्री पर होती है। स्ट्रिंग वेव्स के लिए हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए फार्मूला आएगा v=√f/m। f हमारे पास टेंशन है, मैस m मैस पर यूनिट लेंथ है, जबकि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए आएगा v=E/ρ। ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है और जो रो है हमारे पास डेंसिटी है। एग्जांपल साउंड वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, जबकि हमारे पास जो लाइट है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। दिस कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन का फिनोमेना जो है हमारे पास ऑब्जर्वेबल है ट्रांसवर्स वेव में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, और इसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। बेसिक डेफिनेशन है, फार्मूला f=1/t। टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। नंबर ऑफ वेव्स n से जाहिर किया गया ओवर टाइम, टोटल टाइम में जितने में गुजर रहे हैं। दूसरा फार्मूला v=f लैम्डा से भी निकाला जा सकता है, f=v/λ। और हमारे पास v का, हमारे पास स्पीड के दो फार्मूले इससे आ जाते हैं, v=f लैम्डा और v=λ/t। व्हेन वेव चेंज मीडियम, जब वेव मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। When source is changed, frequency is also changed. Cause frequency is the property of source and speed is the property of medium. Medium to medium speed vary करेगी, लेकिन frequency source to source vary करेगी, medium to medium same रहेगी। पाथ डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास, हम पाथ डिफरेंस को x से जाहिर करते हैं। पाथ डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है, जबकि जो हमारे पास, ये हमारे पास पाई की वैल्यू, पाई लिखा हुआ है, ये हमारे पास फेस डिफरेंस है। एक्स पाथ डिफरेंस है, 2π/λ हमारे पास। तो पाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस को फाइंड करने का। व्हेन पाथ डिफरेंस इज x इज इक्वल टू m लैम्डा, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू m लैम्डा हो तो पॉइंट्स इन फेस होंगे, लेकिन अगर x इज इक्वल टू m प्लस लैम्डा या माइनस λ/2 हो तो पॉइंट्स क्या होंगे? आउट ऑफ फेस होंगे। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है कि वो इन फेस हैं या आउट फेस हैं। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास अगर x इज इक्वल टू m लैम्डा हो तो हमारे पास क्या होंगे? इन फेस, अदरवाइज आउट ऑफ फेस। स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट है, मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ। एंड जीरो इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में हमारे पास मटेरियल मीडियम नहीं होता, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड जीरो होती है। ड्राई एयर में एसटी पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड आती है। रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू 343 मीटर पर सेकंड आती है। स्पीड ऑफ साउंड के हमारे पास फार्मूले की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी ओवर इनर्शिया, E/ρ। रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के हमारे पास लिखे हुए है कि
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तीन होते हैं, यंग्स होता है, दूसरे शेयर होता है और बक होता है। तो बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, एंड इन वार्म एयर। सॉलिड्स में ज़्यादा होती है गैसेज और लिक्विड की निस्बत, वार्म एयर में ज़्यादा होती है कूल एयर की निस्बत। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एक्सप्लेन किया कि उसने बॉयल्स लॉ को लिया और कहा कि हमारे पास आइसोथर्म होता है, यानी कि टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें। उसके कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू आती है वो प्रेशर के बराबर आती है, और जब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू तो हमारे पास आता है स्पीड ऑफ साउंड 280, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तो 332 है। इस वजह से हमारे पास 16% एरर आ जाता है। फिजिक्स में हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन में 10% तक एरर हमारे पास क्या होता है, वैलिड होता है, लेकिन 16% एरर वैलिड नहीं है। उसके बाद बात करें लेप्लेस की, तो उसने हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस को ज्यूम किया। उसने कहा कि हीट एक्सचेंज नहीं होती। उसने कहा, न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, जबकि इस लेप्लेस ने कहा कि हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट के पास टाइम ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा साउंड वेव स्पीड होती है कि स्पीड के पास टाइम ही नहीं होता कि वो एक्सचेंज हो। तो इससे हमारे पास पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास फार्मूला निकलता है, और हमारे पास ई की वैल्यू इसमें पी की जगह गैमा पी निकलती है। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 333 मीटर पर सेकंड आती है। इसकी वैल्यू 1.4 पुट करते हैं, और 1.4 पुट करने के पीछे वजह ये है कि हमारे पास गैसेज एयर में हमारे पास डायटोमिक गैसेज होती है, और डायटोमिक गैसेज के लिए गैमा की वैल्यू 1.4 होती है। फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर अंडर रूट। अगर फार्मूला निकालें v1/v2, स्पीड है हमारे पास, तो टेम्परेचर T1/T2 अंडर रूट होगा इन केल्विन में, याद रखना केल्विन में। अगर स्पीड n टाइम्स है तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स, उसी से निकाला है कि टेम्परेचर का स्क्वायर लेके v का स्क्वायर लेके तो टेम्परेचर को v के स्क्वायर से रिलेट किया। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वी टी इक्वल टू वी नोड हमारे पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड है जो कि 332 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 0.61 टी ये आता है। उसके बाद बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम के कम होने से हमारे पास डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब डेंसिटी बढ़ती है तो प्रेशर और डेंसिटी एक ही फार्मूले में हमारे पास V इज इक्वल टू ई ओवर रो में कैंसिल हो जाते हैं और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया जाए हमारे पास तो क्या होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/m। लेकिन पहले ऊपर वाले फार्मूले को लेट कर दूं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V हमारे पास डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हमारे पास मैस के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जबकि हमारे डेंसिटी प्रेशर के एग्जैक्टली इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और इसी वजह से तो हमारे पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पर। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। क्यों नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होती है मॉइस्ट गैसेज में देन ड्राई गैसेज। ये आपके एक्सरसाइज के शोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड किन में ज़्यादा होती है किन में कम होती है, ये आप कर लेना खुद से। और ये इसी के साथ हमारा पार्ट 1 हमारा ख़त्म हुआ चैप्टर वेव्स का। अल्लाह हाफिज़।